और ये कार्ड्स खेलना, अभी ये तो राजनीति में सब लोग चलाते ही हैं, वो डोसा बनाती है और वो ये करती है, तो दीज आर वेरी नहीं, अब इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? अभी 5-6 महीने का वक्त है, राजनीतिक छींटाकशी का दौर तो अभी शुरू हुआ है वंदना जी, इससे भला कौन इनकार कर सकता है? एक दूसरे पर आरोप तो बहुत सारे लगाए ही जाएंगे। एलेक्स सोरोस का आपने देख ही लिया, और उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं, हाँ। आप सब जानते हैं कि उन्होंने तो खुल के ही इनको जो है बोला कि आई एम रेडी टू सपोर्ट, सो नीड नॉट टू से दैट, एंड दैट इज आई रेस्ट माय केस एंड लेट्स द अदर स्पीकर स्पीक अबाउट दैट। बिल्कुल, जैसा कि वंदना जी आप कह भी रही हैं कि ये तो शुरुआती दौर है, अभी कई सारी चीजें जो कमला हैरिस को लेकर सामने आएंगी उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कमला हैरिस को जब निशाने पर लिया जाए ट्रंप के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, तो नई बातें न रखी जाए, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में चुनाव का ये एक नया चैप्टर खुला है कमला हैरिस के सामने आने के बाद से। और देखिए, राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद बाइडेन का पहला बयान सामने आया है, मैंने नई पीढ़ी को मौका देने का फैसला किया, कुछ महीनों में अमेरिका के भविष्य का फैसला। कमला हैरिस अनुभवी और मजबूत, ये कहा है बाइडेन ने। कमला हैरिस पर फैसला अमेरिका को करना है। तो अब देखिए कि कमला हैरिस के लिए खुलकर बैटिंग करते अब नजर आ रहे हैं बाइडेन। So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. In just a few months, the American people will choose the course of America's future. I made my choice. I've made my views known. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. When you make that choice, तो देखिए, कमला हैरिस के नाम पर एक तरह से ये बाइडेन की मोहर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जो बाइडेन पूरी तरह से कमला हैरिस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इस बयान के, उनके संबोधन में जो बातें कही गई हैं उसके मायने क्या हैं? पहला, पार्टी के ज्यादातर सदस्यों का समर्थन हासिल है। कमला हैरिस को यह बताने की है कोशिश। सर्वे में 10 डेमोक्रेट्स में से 6 ने भरोसा जताया है कमला हैरिस के नाम पर। और ज्यादातर अमेरिकी सर्वे में मजबूत बढ़त, फिलहाल जो सर्वे हमने आपको दिखाया कम से कम उसमें तो मजबूत बढ़त नजर आ रही है। और कुछ सर्वे में तो डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते भी दिखे हैं, जिन 4 सर्वे का हमने जिक्र भी किया है। अभी ऐसे कई सर्वेज आएंगे और कमला के नाम पर पार्टी को ज्यादा राजनीतिक चंदा मिल सकता है, यह भी कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजें कमला के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। त्रिपाठी सर, मैं ऐसे इसको समझना चाहता हूं आपसे कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है हर चुनाव में, तो बाइडेन ने जो किया, जो नहीं किया, जो उन पे आरोप लग रहे थे, क्या उस सब का बोझ अब कमला हैरिस उठाएंगे? और इसी वजह से कमला हैरिस की ब्रांडिंग बहुत तेजी से की जा रही है, न सिर्फ पार्टी की तरफ से, ये जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से। क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, वैसे तो अमेरिका में ये ट्रेडिशन रही है कि ज़्यादातर एक राष्ट्रपति 2 टर्म तक रहते हैं, लेकिन ये दूसरा टर्म था बाइडेन का, वो नहीं रह पाए। तो ये एक तो एंटी इनकम्बेंसी की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि बाइडेन जैसे वृद्ध नेता जिनकी मानसिक क्षमता कमज़ोर हो रही थी, कहा जा रहा था, उनकी जगह अब कमला हैरिस को प्रोजेक्ट करना, वो एक पूरा का पूरा परिवर्तन ला देता है लोगों की सोच में। और यही दिखा कि अभी तक ट्रम्प जो बाइडेन को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो एक ही बात कर रहे थे कि ये इतने बुढ़े हो चुके हैं, मानसिक रूप से अक्षम हो चुके हैं, निर्णय नहीं ले सकते, भूल जाते हैं। अब वही चीज़ उलट के ट्रम्प के खिलाफ आ जा रही है, क्योंकि अब कमला हैरिस जो हैं वो ट्रम्प से 18 साल छोटी हैं। तो कमला हैरिस ये कह रही हैं कि ट्रम्प बूढ़े हो गए हैं अब। तो अब जो चीज़ है, अब ये एक नई दिशा आ रही है। और इसमें भी देखिए, राजनीतिक चंदे की बात है, 3-4 दिन में $250 मिलियन का चंदा इकट्ठा हो गया है कमला हैरिस के पास। और ये बहुत बड़ी बात वहाँ पर होती है कि कौन कैंडिडेट कितना ज़्यादा चंदा इकट्ठा कर लेता, क्योंकि उससे पार्टी के कैंपेन में खर्चा होता है। राइट। तो अब ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए,
ट्रंप का तो खाता जितना खुला है, ट्रंप को तो के बारे में जितना कुछ कहा गया है, स्टॉर्मी डेनियल से लेकर और कहाँ तक, हो सकता है कमला हैरिस के पास भी, उनकी अलमारी में भी कुछ ऐसे कंकाल हों, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे पता लगेगी। और ये कहा जा रहा है कि कमला हैरिस के जवाब में हो सकता है मिशेल ओबामा खड़ी हों, लेकिन ये अगर खड़ी होने की सोच रही तो ये बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि 20 दिन मुश्किल से बचा है 14 अगस्त के कन्वेंशन डेमोक्रेट के। उसके पहले, अगर उसके काफ़ी पहले किसी ने अपना इरादा नहीं जाहिर किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे कन्वेंशन में पार्टी की नॉमिनी